मैं YouTube चैनल के माध्यम से मोहम्मद शोएब अली, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, मुस्लिम मैथमेटिक्स कॉलेज भागलपुर से आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में मैंने रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और साथ ही साथ किरचॉफ्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था और साथ ही थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको स्टीफन लॉ के बारे में बता दिया गया था, जिसमें ये कही गई थी कि E इज इक्वल टू सिग्मा T4, जहाँ E सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। आज मैं इसके डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इस तरह है। सपोज कर लीजिए कि ABCD एक इंक्लोजर है, ABCD एक इंक्लोजर है जिसके बाल जो है परफेक्टली कंडक्टिंग है, जिसके बाल परफेक्टली कंडक्टिंग है, और इसमें एनर्जी डेंसिटी U कांस्टेंट प्रेशर P पर रखी गई है, और इस इंक्लोजर का वॉल्यूम अगर V हो तो U इज इक्वल टू U इंटू V, जहां U क्या है, टोटल एनर्जी है। अब इसको इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 को V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि du बटा dv इज इक्वल टू U। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक dq इज इक्वल टू du प्लस pdv इक्वेशन 3। ये जानना भी लाजमी है आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। गोया कि जब किसी सिस्टम में हीट दी जाती है तो हीट का कंजम्पशन 3 तरह से होती है। हीट का कंजम्पशन कितने तरह से होती है, 3 तरह से। पहला जो है, हीट जो है किसी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कराती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की। सपोज कर लीजिए वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, DUK। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, DUK। और दूसरा जो है, उसके स्टेट को चेंज करने में, स्टेट चेंज करने का मतलब है कि उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग होगी। गोया कि वो क्या होगी, DUP, यानी टोटल एनर्जी कितनी कहलाएगी, DU। और तीसरा जो है, प्रेशर के अगेंस्ट में वॉल्यूम को बढ़ाने में वर्क की जाती है, वो क्या होती है, DW, दैट इज DW इज इक्वल टू PdV। इस सूरत से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, जहां dq क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, du इंटरनल एनर्जी है, और p प्रेशर है, और वॉल्यूम इंक्रीजमेंट है। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कि dq इज इक्वल टू TdS। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ds क्या है, एंट्रोपी, जो इस तरह लिखी जा सकती है, whereas dq is equal to amount of heat energy du change in internal energy, it should be equal to duk plus dup। Whereas dq amount of heat energy, du change in internal energy, that should be equal to duk plus dup, and dw is equal to pdv, T absolute temperature, ds change in entropy। Now from equation 3 and 4, du
plus PdV must be is equal to TdS. But differentiating equation 5 with respect to V, then we get du by dv plus p is equal to t ds bata dv, equation number 6. Now putting the value of equation 2 in now we du plus tv plus p is equal to t ds बटे dv, इक्वेशन 6. नाउ हम लोग जो है अब du बटे dv का मान इसमें पुट करते हैं तो हम पाते हैं कि u plus p is equal to t ds बटे dv, t ds बटे dv. लेकिन but from Leumer and Pringham says about the radiation pressure P is equal to U by 3 becomes चूँकि आज का क्लास यहीं तक पॉसिबल हो सकी है, आइंदा जो है फिर मैं जो प्रूफ बताने जा रहा हूँ E इज इक्वल टू सिग्मा T4 वो है कि 4U बटे 3 इज इक्वल टू TdS बटे dV, इक्वेशन 8. अब हमें बतानी है कि इंट्रॉपी, वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है. ये फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डिस्कस होगी जो नेक्स्ट क्लास में हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस क्लास को पूरा करूंगा. और साथ साथ मैं आपको एक मैसेज ये भी देना चाह रहा हूँ कि स्टे इन होम सेफली. थैंक यू.